हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैल्यू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के ऊपर। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे रिलायंस पावर के शेयर के ऊपर। अब देखिए, रिलायंस पावर के अंदर काफ़ी सारे निवेशकों का कमेंट आता है, सवाल आता है कि सर रिलायंस पावर का जो शेयर है वो हमें आगे जाके ट्रैप करेगा या एक मल्टी बैगर रिटर्न निकाल के देगा। अब देखिए, यहाँ पर एक रिपोर्ट आई है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये आपको ट्रैप करने वाला है या आपको मल्टी बैगर रिटर्न देने वाला है। ये वीडियो के अंदर आपको मालूम पड़ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि जो रिलायंस पावर का शेयर है उसने 2025 के अंदर आपको कितना रिटर्न दिया है। 113% का रिटर्न दिया है। अब रिटर्न क्यों दिया है, सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो इसके पीछे वजह हो सकती है कि जो क्लीन एनर्जी यानी ग्रीन एनर्जी के ऑर्डर मिले कंपनी को, कुछ लीगल रिलीफ मिला, वो भी मैं आपको बताऊंगा, और कंपनी ने अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को दोबारा से रिन्यू किया है। लेकिन सवाल क्या है दोस्तों, ये क्वेश्चन मार्क है। क्या ये सारी चीज़ें सस्टेन कर पाएगी, मोमेंटम रह पाएगा दोस्तों रिलायंस पावर के अंदर फाइनेंशियल ईयर 26 के अंदर? आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे, ट्रैप, मल्टी बैगर, सारी चीज़ें बताऊंगा, बने रहे। देखिए, रिलायंस पावर जो है दोस्तों एक ऐसा शेयर है जो पहले जाना जाता था कि ये कंपनी अपने ऑर्डर को टाइमली कंप्लीट नहीं करती है, ये कंपनी के ऊपर डेट का बर्डन काफ़ी ज़्यादा है, तो ये दो वजह से ये जाना जाता था। लेकिन अभी ये जो कंपनी है ये जानी जा रही है अपने कमबैक के लिए। कंपनी ने कमबैक ही कुछ ऐसा किया है। कंपनी के ऊपर बहुत सारा लोन होता था, डीले प्रोजेक्ट्स होते थे, लेकिन अब कंपनी ने कैपिटल रेस करना शुरू किया है, प्रॉफिटेबल बन गई है कंपनी, थर्मल पावर से क्लीन एनर्जी तक पहुंच चुकी है। पहले ये सिर्फ थर्मल पावर के अंदर काम करते थे, लेकिन अब ये कंपनी ने क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स को बनाना शुरू किया है। साथ ही साथ मार्केट कैप अभी 27,000 करोड़ के आसपास आ चुका है, तो ये भी एक अच्छी बात है। अब यहाँ पर आप देखोगे एक साल में 113% का रिटर्न। अब यहाँ पर कोई ट्रेडर का इंटरेस्ट नहीं बन रहा है, ये शेयर में अब इन्वेस्टर का इंटरेस्ट बन रहा है। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वो ये शेयर में इंटरेस्ट ले रहे हैं। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ टर्न अराउंड कैसे हुआ, रिटर्न कैसे बना, शेयर के ऊपर इतनी बड़ी तेज़ी आपको कैसे देखने को मिली। अगर आप देखोगे 6 ऐसे पॉइंट्स हैं जिस वजह से ये शेयर ऊपर गया है, आपको मैं बताता हूँ। पहला पॉइंट यहाँ पर है दोस्तों नंबर्स यानी आपके Q4 के नंबर्स, जिसमें अगर आप देखोगे तो कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी थी। इसको एक लॉस मेकिंग कंपनी के तौर पे जाना जाता था, जिसमें इस कंपनी ने अगर आप देखोगे 377 करोड़ का लॉस किया है Q4 फाइनेंशियल ईयर 24 में। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, यहाँ पर आप देखोगे तो ये कंपनी ना लगातार लॉस कर रही थी। मार्च 2024 में अगर आप देखोगे यहाँ पर -398 करोड़ इतना लॉस किया है कंपनी ने। तो ये कंपनी लगातार लॉस कर रही थी, लेकिन अब ये कंपनी प्रॉफिटेबल हो चुकी है। एक साल बाद 125 करोड़ का प्रॉफिट किया है। तो लॉस मेकिंग कंपनी जब प्रॉफिट मेकिंग हो जाएगी तो उसमें इन्वेस्टर्स थोड़ा ध्यान देंगे कि कुछ तो अच्छी चीज़ें कंपनी में हो रही है। उसके अलावा यहाँ पर आप देखोगे तो कंपनी का जो नेट लॉस था फाइनेंशियल ईयर 24 में 2000 करोड़ के आसपास, जो अभी कम होकर हो चुका है 183 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 25। तो कंपनी ने जो लॉस है उसको कम किया, प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाया, तो इस वजह से यहाँ पर ये कंपनी ऊपर जा रही है। ये सिर्फ एक कारण है। इसके बाद अगर आप इसका एबिटा देखोगे, उसके बाद अगर आप इसका मार्केट का री रेटिंग देखोगे, यानी मार्केट के जो एनालिस्ट है इसको री रेट करना शुरू किया है, अच्छी रेटिंग देना शुरू कर दी है। उसके बाद यहाँ पर आप इसका मैट्रिक देख सकते हो, मार्केट कैप ऑलमोस्ट 27,000 करोड़ के आसपास था। शेयर प्राइस आप देख सकते हो। रेवेन्यू अगर आप देखोगे 7,583 करोड़। नेट प्रॉफिट अगर आप देखोगे अभी भी -183 करोड़ है। ईयरली बेसिस पे मैं आपको बात कर रहा हूँ, क्वार्टरली बेसिस पे तो प्रॉफिट किया है। प्रॉफिट एंड लॉस पे आओगे तो ईयरली बेसिस पे ये चीज़ें हैं जो माइनस पे देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट Q4 का 126 करोड़, एबिटा 590 करोड़ का है। उसके बाद इंस्टॉल कैपेसिटी अभी हो चुकी है 5,945 मेगावाट की, जिसमें 5,760 मेगावाट थर्मल है और 185 मेगावाट रेन्यूएबल एनर्जी है। क्लीन एनर्जी का पाइपलाइन भी अच्छा है दोस्तों कंपनी का। उसके साथ साथ यहाँ पर नंबर्स नहीं, उसके अलावा प्रॉफिटेबिलिटी बहुत साल के बाद आई है कंपनी के अंदर, ये भी एक कारण है। उसके बाद इसका EPS अगर आप देखोगे तो किस तरीके से ऊपर गया है।
और उसके साथ साथ मार्केट के अंदर रिकॉग्निशन मिला है। 113% का जब रिटर्न दे दिया ना, तो मार्केट के अंदर एक रिकॉग्निशन मिला है। उसके बाद थर्मल के अलावा क्लीन एनर्जी बिजनेस के ऊपर फोकस किया है, तो ये भी एक वजह है, क्योंकि आपने देखा होगा कंपनी को जो कैपेसिटी है वो थर्मल के अंदर तो है, लेकिन अब रेन्यूएबल एनर्जी के अंदर भी अपनी कैपेसिटी इम्प्रूव कर रही है कंपनी को दोस्तों 3 बड़े प्रोजेक्ट्स मिले हैं, जिसमें एक 350 मेगावाट का सोलार प्रोजेक्ट है SHGVN के साथ, और उसके अलावा 175 मेगावाट का बैटरी स्टोरेज है SHGVN के साथ। 2000 करोड़ का जॉइंट वेंचर किया भूटान के ड्रग होल्डिंग के साथ। उसके बाद 930 मेगावाट का इंटीग्रेटेड सोलार प्रोजेक्ट है, और ये एशिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट है, जिसमें 25 साल का अग्रीमेंट है कि वो लोग पावर को बाय करेंगे। तो ये सारी वजह से दोस्तों, और साथ ही साथ ना कैपिटल इन्फ्यूज़ किया है, कैपिटल रेस किया है, प्रमोटर्स ने बैक किया है। अक्टूबर 2024 में कंपनी ने रेस किया 1525 करोड़ रुपए, वो भी प्रेफरेंशियल शेयर के द्वारा, और इसमें 348 करोड़ मई 2025 में इशू हुआ है। तो इसका क्या मतलब है कि प्रमोटर पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने शेयर परचेज किया, अपने स्टेक्स को बढ़ाया, तो प्रमोटर्स अपनी कंपनी को बैक कर रहा है। ये भी एक कारण है कि ये शेयर ऊपर जा रहा है। अब बैलेंस शीट भी थोड़ा रिपेयर हुआ, डेट का रिडक्शन हुआ। मैं आपको डेट बता दूं, कंपनी ने अपने डेट को बहुत अच्छा रिड्यूस किया दोस्तों। 28,804 करोड़ रुपए का कर्जा था रिलायंस पावर पे फाइनेंशियल ईयर 20 में, लेकिन यहाँ पर जो कर्जा है वो अभी सिर्फ बच चुका है 15,153 करोड़ का। तो जो डेट है कंपनी का, जो कर्जा है, वो भी आप देख सकते हो, ये ग्राफ आपको बता रहा है कैसे रिड्यूस हो चुका है। 2020 में अगर आप देखोगे 28,000, फिर 2021 में 25,000, 2022 में 23,000, 2023 में 21,000, 2024 में 18,000 और 2025 में 15,000। तो डेट भी रिड्यूस हुआ है। उसके बाद कुछ लीगल क्लियरेंस मिला है कंपनी को। बिडिंग की एलिजिबिलिटी कंपनी की बैन थी, कंपनी कोई भी सरकारी प्रोजेक्ट्स में बिड नहीं कर पाती थी क्योंकि इनको बैन लगाया गया था, लेकिन वो बैन सारे हटा चुके हैं टेम्पररी बेसिस के लिए। उसके ऊपर जो भी कार्रवाई है वो शुरू होगी, और अगर रिलायंस पावर जीत लेता है तो उसके लिए परमानेंट बेसिस पे जो बैन है बिडिंग का वो हटा दिया जाएगा। इन्वेस्टर का इंटरेस्ट आ चुका है, कोई ट्रेडर्स यहाँ पर नहीं है, इन्वेस्टर्स हैं, तो ये भी एक अच्छी बात है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि सारी चीज़ें ठीक हैं, मैंने जितना ही बताया सब ठीक है, क्या ये सस्टेन कर पाएगा। देखिए सबसे पहला रिस्क क्या है, एग्जीक्यूशन का। कंपनी ने जो 3 प्रोजेक्ट लिए हैं, क्या उसको टाइमली कंपनी एग्जीक्यूट कर पाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। प्रॉफिट कितना कंसिस्टेंस रहेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है कि प्रॉफिट की कंसिस्टेंसी हर क्वार्टर में क्या कंपनी प्रॉफिट कर पाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। मार्केट की वॉलेटिलिटी क्या सेम रहने वाली है, क्योंकि देखिए मार्केट हमेशा सेम परफॉर्म नहीं करेगा, मार्केट की वॉलेटिलिटी हमेशा ऊपर नीचे होते रहती है। उसके बाद क्या इन्वेस्टर उसमें बने रहेंगे। उसके साथ एग्जीक्यूशन, जो मेगा प्रोजेक्ट्स है, जो बड़े प्रोजेक्ट है, उसमें एग्जीक्यूशन किस लेवल का होगा। तो ये सारे सवाल हैं जिसका जवाब कंपनी को टाइम के साथ देना पड़ेगा। डेट की सस्टेनेबिलिटी कितनी है, क्या रीपेमेंट प्लान है। 15,153 करोड़ का जो कर्जा है वो भी एक बड़ा कर्जा है, तो क्या इसको कम करने की कंपनी के पास कोई नया प्लान है, अभी तक तो सामने नहीं आया है। अर्निंग क्वालिटी, ये भी दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर मैं कभी और वीडियो बनाऊंगा कि अर्निंग क्वालिटी क्या होता है। उसके बाद ASM में भी दोस्तों शेयर था, वैसे अभी बाहर आ चुका है, लेकिन ASM में भी था। एक बार चेक कर लेते हैं रिलायंस पावर अभी भी ASM में है या नहीं। तो मैं यहाँ पर सिंपली इसको BSC पे लेके जाके चेकआउट कर लेता हूँ। आई थिंक नहीं होना चाहिए, हाँ नहीं है, तो अभी निकल चुका है। लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है दोस्तों कि किस तरीके से प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करेगी कंपनी। टाइमली करेगी तो फिर वो प्रॉफिट बढ़ेगा, टाइमली नहीं कर पाएगी दोबारा से कंपनी लॉसेस करना शुरू करेगी, फिर शेयर प्राइस गिरेगा। तो सारी चीज़ें डिपेंड करती है दोस्तों टाइमली प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन के ऊपर। प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना आना चाहिए। प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग और इक्विटी डाइल्यूशन भी रिस्क है कंपनी के अंदर। बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर क्या होता है कि आप टाइमली कंप्लीट नहीं करते हो ना, तो फिर आपका जो पेमेंट का डिले है, जहाँ से आपको पेमेंट मिलना है वो भी आपको डिले करेगा, तो उसमें आपका रेवेन्यू, आपका प्रॉफिट बहुत बड़ा डाउन होगा। उसके बाद रेगुलेटरी और पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, बिकॉज ये दोस्तों एक रेगुलेटेड स्पेस है ना, क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, इसमें टैरिफ का पॉलिसी चलता है, एक रेट चलता है मार्केट का, तो वो भी ऊपर नीचे होता है, तो वो भी एक है। प्रमोटर इन्वॉल्वमेंट है, सेक्टर कंपटीशन काफ़ी बड़ा है, NTPC, अदानी ग्रीन है, तो इनका कंपटीशन भी काफ़ी बड़ा है।
सस्टेनेबिलिटी कितनी है, मार्जिन्स के ऊपर अभी कोई विश्वास नहीं है, सोलार और बैटरी के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। ऐसा नहीं कह सकते कि ये 100% आपको मल्टीबैगर साबित होगा, ये भी नहीं कह सकते।